श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूं कि मैं सुंदरकांड का पाठ किस प्रकार से करती हूं और हनुमान जी के घर हमारे घर में चमत्कार हुआ, तब से हमारे घर में सुंदरकांड का पाठ शुरू हुआ। तो आइए हम जानते हैं किस प्रकार से हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं। तो सबसे पहले मैं भोग तैयार कर लेती हूँ। अक्सर तो मैं लड्डू मंगाती हूँ, या तो मैं मिश्री चढ़ा देती हूँ, या मैं जो है किशमिश चढ़ा देती हूँ। तो आज मैं जो है गाजर का हलवा बना रही हूँ। कोशिश यही करना चाहिए कि अक्सर हमें जो भोग तैयार करते हैं भगवान के लिए, तो हमें अपने घर में तैयार करना चाहिए। इससे क्या होता है कि शुद्ध भोग भी तैयार हो जाता है और साथ ही भगवान को आपके भाव भी प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ मैं जो है गाजर के हलवे को गाजर को मैं सबसे पहले छोटे छोटे पीस में काट के कुकर में थोड़ा सा उसको बॉयल करने के बाद इसे अच्छे से मैश कर ली हूँ और कम समय में मेरा जो है गाजर का हलवा बनके तैयार हो चुका है। हनुमान जी का चमत्कार हमारे घर में इस प्रकार से हुआ कि जब से हमारे घर में छोटे से एक तो हनुमान जी, जो कि आगे मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा कि अगर आप भगवान से आस्था से जुड़े होते हैं तो आपको चमत्कार देखने को जरूर प्राप्त होता है। और हनुमान जी हमारे यहाँ पिछले वर्ष में एक ऐसा ही चमत्कार हुआ जिससे हमने नियम संकल्प बना लिया कि हर शनिवार मंगलवार हमारे घर में सुंदरकांड का पाठ जरूर होगा। तो देखिए यहाँ मेरा हलवा बनके तैयार हो चुका है। अब ये भगवान के लिए भोग लगने को तैयार है। तो यहाँ मैं इस प्रकार से गाजर का हलवा बना लेती हूँ, कम समय में बनके तैयार हो जाता है। अब मैं यहाँ पर चौकी तैयार करूंगी, पीले कपड़े को बिछाऊंगी, आसन लगाती हूँ। तो जो हनुमान जी हमारे हैं वो हमें पिछले वर्ष दिसंबर में जो है प्राप्त हुए और तब से हमारे निर्णय हुआ घर में कि हम जरूर सुंदरकांड का पाठ शनिवार मंगलवार करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा चमत्कार शायद ही किसी के साथ होता होगा। और बहुत ही छोटे से हनुमान जी, ये तो मैं जो है खरीद के लाई थी, लेकिन जो आपको आगे दिखाने वाली हूँ जो छोटे से हनुमान जी हैं, जिसको आप मार्केट में भी नहीं देख सकते, इतने छोटे से हैं कि वो गिर जाते हैं। तो जब भी मैं सुंदरकांड का पाठ करने बैठती हूँ तो इसी तरीके से पहले पात्र में रख के स्नान करा लेती हूँ। साथ ही मैं राम दरबार को भी फोटो रखी हूँ, क्योंकि हनुमान जी की पूजा बिना राम के अधूरी है। क्योंकि हनुमान जी प्रभु श्री राम के अनंत भक्त थे और उनको रख के अगर आप पूजन करते हैं ना, तो सुंदरकांड का पाठ आपका और भी सफल हो जाता है। तो यहाँ मेरे जो मैंने मूर्ति बाहर से लाई है उनको मैंने स्नान कर लिया। अब ये जो छोटू से अब हनुमान जी देख रहे हैं, ये हमारे चमत्कारी हनुमान जी हैं। ये मुझे लड्डू गोपाल के नीचे प्राप्त हुए। मैं लड्डू गोपाल को उठाई, इनको श्रृंगार करने जा रही थी, कपड़े बदलने जा रही थी, उनके नीचे मुझे ये खन्न से मिले, जो कि मेरे मंदिर में इतने छोटे हनुमान जी बिल्कुल भी नहीं थे। ये बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ हमारे घर में। और मैं तो है देवादिदेव महादेव की भक्त हूँ और मैं उन्हीं का स्वरूप मानती हूँ, 11वां स्वरूप है। और एकदम आपको ऐसा लगेगा कि साक्षात हनुमान जी हैं। उनको जब मैं खड़ा करती हूँ तो वो गिर जाते हैं। तो इतनी बड़ी चमत्कार अगर हमारे घर में हुई है, तो मैंने ये जीवन में संकल्प लिया है कि शनि मंगलवार मैं सुंदरकांड का पाठ करूंगी। हनुमान जी कलयुग में विराज रहे और उनकी पूजन से आपके घर के सभी संकट को वह समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ मैं जब सुंदरकांड का पाठ करने बैठती हूँ तो सबसे पहले लोटे में आपने जो देखा होगा ये जल रख लेती हूँ, क्योंकि जब तक ये सुंदरकांड का पाठ होता है ये जल वहीं पर रहता है। फिर इत्र से, सिंदूर से, स्नेह से सबसे मैं इनको श्रृंगार कर लेती हूँ और हर शनिवार मंगलवार मैं इसी प्रकार से तुलसी के माला से इन लोगों का श्रृंगार करती हूँ। जो ये लोटे का जल है ये अमृत हो जाता है, ये सिद्ध हो जाता है, क्योंकि जब तक आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं और वह लोटे के जल में जो भी उच्चारण करते हैं वह जरूर शक्ति आती है। और जब आरती कर लेते हैं, मंत्रों का जाप कर लेते हैं, तो उस जल को आपको सब परिवार सहित ग्रहण करना चाहिए, जिससे आपके घर में रोग जो है वह समाप्त होता है, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, आपस में सुमति होती है, आपके घर से जो है दरिद्रता बाहर जाती है। तो ये जो जल है ना ये अमृत बन जाता है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से पुस्तक की भी पूजा कर लेती हूँ। फिर भोग वगैरह सब लगाने के बाद तभी मैं जो है सुंदरकांड का पाठ शुरू करती हूँ। तो हमारे घर में इतना बड़ा चमत्कार हुआ जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ और शायद ही ये किसी के घर में नहीं होता होगा। प्रभु की क्या इच्छा थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब से हनुमान जी हमारे घर में आए तब से मैंने ये संकल्प लिया, शनिवार मंगलवार सुंदरकांड का पाठ। और बड़े ही मन से होता है, बड़ा दिन भर ऐसा लगता है कि आज सुंदरकांड मुझे करना है, आज मुझे ये भोग लगाना है, तुलसी का माला मंगाना है, मतलब दिन भर वही दिमाग पे लगा रहता है। और ये भक्ति कहीं ना कहीं मेरे महादेव देने वाले हैं, क्योंकि भगवान शिव के 11वें स्वरूप हैं हनुमान जी। और हनुमान जी की भक्ति करने से कलयुग में आपका बेड़ा पार हो जाता है। यानी कोई रोग है, दोष है, कष्ट है, हर सभी चीजें आपके घर में कोई कुछ भी नहीं कर सकता जब हनुमान जी की अगर आप भक्ति जो है बड़े प्रेम भाव से करते हैं। तो यहाँ मेरा पूजा श्रृंगार हो चुका है। इस वीडियो में मैं बस ये दिखाने वाली हूँ कि मैं किस प्रकार से सुंदरकांड का पाठ करती हूँ। अगली वीडियो में शेयर करूंगी कि हनुमान जब भी सुंदरकांड का पाठ
पाठ आप करती हैं तो किस प्रकार से करना चाहिए। जो मैं कैसे करती हूँ मैं आपको इस व्लॉग में शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं पूजन वगैरह कर लेती हूँ। उसके बाद मैं सुंदरकांड का पाठ शुरू करती हूँ। पहले मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, उसके बाद सुंदरकांड का पाठ शुरू करती हूँ, फिर हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, जिससे हनुमान चालीसा का संपूर्ण लग जाता है। अब यहाँ मंत्रों का मैं जाप करती हूँ। उसके बाद मैं आरती करूंगी। आरती के बाद क्षमा प्रार्थना करूंगी। क्षमा प्रार्थना के बाद हनुमान जी से कृपा जरूर मांगती हूँ कि हमारे घर में और हमारे यूट्यूब चैनल के जितने भी व्यूवर्स हैं सब पर दया दृष्टि बनाए रखें। क्योंकि जो चमत्कारी हनुमान जी है ना, इनको मैं कभी जब ध्यान से सोचती हूँ क्या ऐसा भी हो सकता है, बहुत ही यकीन करना बहुत मुश्किल था, लेकिन यह सत्य है कि हनुमान जी स्वयं हमारे घर के मंदिर में आए और इस तरीके से मेरी आरती जो है हो रही थी। और साथ ही बच्चे में मेरे खेलते रहते हैं। जब आरती हो जाती है तो दोनों से प्रणाम करते हैं और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर बालक पे लगाते हैं, जिससे बच्चों की बुद्धि प्रबल रहे और दया दृष्टि हनुमान जी की कृपा बनी रहे। और आरती भी पूरे घर में दिखाते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, जितने भी लोग होते हैं, जिससे हनुमान जी की कृपा जब बनी रहती है तो हमारे घर से हर प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। अब यह जल सब परिवार सहित हम सभी जो है इसको ग्रहण करते हैं और बच्चों को जो है हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाते हैं, जिससे उनकी बुद्धि जो है प्रबल बनी रहे। तो इस तरीके से हमारे घर में हनुमान जी की चमत्कारी हुई और हमारे घर में सुंदरकांड का पाठ शुरू हुआ और मैं यहाँ पर इस तरीके से लगा लेती हूँ और इस तरीके से सुंदरकांड का पाठ करती हूँ। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आई होगा। ये लोटे का जल सब परिवार सहित ग्रहण करेंगे और इस तरीके से मेरी वीडियो मेरे चैनल पर बने रहिए, ताकि बहुत सारी जानकारी जो मैं शेयर करती हूँ आप तक प्राप्त हो और आप भी महादेव की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक बनाइए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा जरूर लगाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय।